ड्राई टेस्ट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अभी तक जो थे वो एक्वस मीडियम वगैरह में टेस्ट है। ड्राई टेस्ट सबसे पहली चीज तो कि जितने भी ड्राई टेस्ट होते हैं सारे के सारे ऑल आर प्रिलिमिनरी टेस्ट, कंफर्मेटरी नहीं होता है इसमें से कोई भी, ऑल आर प्रिलिमिनरी टेस्ट। नंबर वन थिंग, सबसे पहली चीज, राइट। सेकेंड थिंग, अब जैसे ड्राई टेस्ट में पहला है फ्लेम टेस्ट, राइट। फ्लेम टेस्ट के अंदर कुछ तो इतना का होगा कि मान लो सॉल्ट है प्लस कॉन्क HCl डाल दिया इसके अंदर मैंने, क्या बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड बन जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड में इसलिए बना देता हूं कि 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, 2 मिनट रुकिए। कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड भी मैं इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि ये मोर वोलाटाइल होता है जनरली, तो जो भी फ्लेम टेस्ट है इजीली गिव्स फ्लेम टेस्ट, इजीली गिव्स फ्लेम टेस्ट। अच्छा, अब जैसे कोई भी क्लोराइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड या ये वाला सॉल्ट वाला क्लोराइड जो भी है, मैं इसी को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, फ्लेम के साथ इजीली कलरेशन देगा। इसको मैं करता क्या हूं, बंसन बर्नर के ऊपर पास कर देता हूं मैं, प्लेटिनम वायर साथ में यूज करता हूं। प्लेटिनम वायर क्यों? वो इनर्ट रहता है ना मटेरियल। प्लेटिनम वायर इनर्ट मटेरियल है और सस्टेन कर लेता है टेम्परेचर्स को, दोनों ही वजह। तो अब जैसे मैं इसको इसके ऊपर पास करूंगा ना, तो हीट दिया हमने, हीट दिया तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इस सॉल्ट या कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड में, उसकी वजह से जो कलर्स आएंगे उनको हम फ्लेम कलर्स कहते हैं। नंबर वन थिंग, राइट। अच्छा, इसको रब कर रहा हूँ जरा। अब यहाँ पे जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम में एक चीज बता देता हूँ मैं, 2 तरह की फ्लेम्स होती हैं। जैसे ये है, अब ध्यान से देखना है, जो बना रहा हूं मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूं। अंदर वाला ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं RF, रिड्यूसिंग फ्लेम। और ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। रीजन इसका ये है, ब्लैक मार्कर से देखिए, ये लो टेम्परेचर पे होती है, पूछते हैं ये कई बार। ये धीरे धीरे बाहर आते आते हीट ज्यादा हो जाती है तो हाई टेम्परेचर पे होती है रिलेटिवली। जब ये लो टेम्परेचर पे होती है ना, तो इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होता है, और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह फंक्शनिंग करता है। तो अंदर कभी भी ये इनर पार्ट हो गया, मतलब एक तरीके से ये पूछ लेते हैं हमसे, फ्लेम का जो इनर पार्ट होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, फ्लेम का जो आउटर पार्ट होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, क्योंकि आउटर पार्ट में कार्बन पार्टिकल तो बचे नहीं। अब आप हीटअप कर रहे हो तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्या होगा उसका, राइट। तो वो तो होगा ऑक्सीडाइजिंग। इनर पार्ट में कोक के अनबर्न्ड पार्टिकल है तो रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करेगा, राइट। ओके, अच्छा, इसके बाद प्लेटिनम वायर हो गया, तो ये अब फ्लेम कलर्स आते हैं कुछ कुछ। तो जैसे कुछ कुछ फ्लेम कलर्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये वाले पेजेस भी स्कैन करके दे दूंगा आपको। फ्लेम कलर जैसे कुछ कुछ आता है, तो ग्रीन के अंदर कौन कौन से होंगे? ग्रीन के अंदर 2-3 तरह के कलर्स होते हैं। अगर लेड है तो उसका मतलब है पेल ग्रीन, अगर ये कॉपर होगा तो आएगा ग्रीन विद ब्लू सेंटर, ग्रीन विद ब्लू सेंटर। और अगर ये बेरियम है तो ये होगा एप्पल ग्रीन, राइट। या फिर यह सोडियम है, गोल्डन येलो आया था अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो ये कलर्स तो आपको दे दूंगा, तो आप देख सकते हो डायरेक्टली, फाइन, ओके। इसके बाद जो काम की चीज है वो मैं डिस्कस करता हूँ, ये सब रब करता हूँ। तो अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर अब जो सेकंड टेस्ट है, पहला जैसे फ्लेम टेस्ट था ना, उसी तरीके से सेकंड टेस्ट है बोरेक्स बीट टेस्ट। बहुत ज्यादा काम में नहीं आते वैसे फ्लेम टेस्ट, बीच बीच में कभी कभार वो कलर वलर दे देता है डिटेक्शन के टाइम पे, बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लैब में भी आप फ्लेम टेस्ट बहुत कम ही करते हो, क्योंकि होते ही है ऑलरेडी प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी। अगर कुछ नहीं हो रहा होता है तो फिर इसको भी यूज कर लेते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट में सबसे पहले तो बोरेक्स होगा हमारे पास में, तो बोरेक्स होगा Na2B4O7 डॉट
10H2O हीट अप करो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, क्या बनेगा? बोरेक्स। वाटर हटा दिया हमने, बोरेक्स बन गया। इसको अगर आगे और हीट अप करूंगा तो क्या बनना चाहिए? कुछ आइडिया? B2O3। वेरी गुड, B2O3 प्लस NaBO2। ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज नोन एज ग्लासी बीड। ग्लासी कलर की बीड बन जाती है, ग्लासी टाइप ऑफ रेजिड्यू, राइट? अच्छा, और ये जो ग्लासी बीड है, ग्लासी बीड के साथ जब सॉल्ट फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो मेटाबोरेट्स बनता है। इसका एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर से हीट अप तो ही रहा होगा तो कॉपर ऑक्साइड और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और ये जब B2O3 के साथ में रिएक्ट करेगा ग्लासी बीड वाले सेगमेंट के साथ में, CuBO2 होल ट्वाइस बना देगा मेटाबोरेट्स, राइट? अच्छा, ये मेटाबोरेट्स आगे जब रिड्यूसिंग फ्लेम कोक, राइट, अनबर्न्ड कोक पार्टिकल, इसके साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो देख क्या बनेगा? CuBO2 बनेगा, B2O3 बन जाएगा वापस और कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? अच्छा, इसके बाद ये आगे फर्दर, इसको यहाँ ले आता हूँ जरा, ये वाला पार्ट आगे फर्दर रिड्यूसिंग फ्लेम में जब डाल ही रखा है तो कंप्लीट ही रिएक्ट करेगा, आगे जब और रिएक्ट करेगा तो कॉपर बन जाएगा, राइट? ये इसकी टोटल कंप्लीट रिएक्शंस होंगी। अब जहां पे भी ये बीड्स बनती हैं तो बस उसके वही अलग अलग कलर्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग कलर होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी अगर हॉट होगी तो अलग कलर होगा, रिलेटिवली कोल्ड मतलब रिलेटिवली लेसर टेम्परेचर, तो कोल्ड होगी तो रिलेटिवली अलग कलर होगा। RF रिड्यूसिंग फ्लेम में भी हॉट में अलग कलर्स होंगे, कोल्ड में अलग कलर्स होंगे। तो उसकी टेबल है, ये आप देख लेना, मतलब जस्ट देख लेना, वो जब काम में तो बहुत काम आती है ये सारी चीजें। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन सा ग्रीन है कौन सा येलो है, समथिंग लाइक दैट। तो वो तो सिमिलर ही होते हैं, फ्लेम टेस्ट में जो कलर होंगे वो इसमें भी मिलेंगे। तो एक कंपाउंड की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ही होती है ना, वो उसी तरह ये कलर्स दे रहा होता है। जैसे कॉपर के डीप ब्लू में ही चलते हैं सारे के सारे उधर एक्वा सॉल्यूशंस में, यहाँ पे वो ग्रीन विद ब्लू सेंटर नहीं आएगा तो ग्रीन ब्लू टाइप्स का होगा, राइट? तो वो एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लेंगे कोल्ड में। अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि हॉट है या कोल्ड है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है रिड्यूसिंग फ्लेम है और वो कह रहा है कि कलर, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कोल्ड में जो कलर है वो आप एज्यूम करके चलोगे, राइट? बोरेक्स बीड टेस्ट। अच्छा, जनरली ट्रांजिशन मेटल्स ही देते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट को। सर इसमें एक सेकंड, मैं पहले कंप्लीट कर लूं। एक तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स देंगे और दूसरी एक और चीज है D0 and D10 do not respond to this test. Why? फुलफिल्ड है या वैकेंट है तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो कलर्स नहीं आ पाएंगे। हाँ, अब बोलो आप क्या कह रहे थे? हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर में कलर्स क्यों डिफरेंट आते हैं? टेम्परेचर से फर्क क्यों पड़ता है? मतलब क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर अलग अलग होगा, एनर्जी अलग अलग होगी, एनर्जी अलग होगी तो HC/λ अलग होगा, राइट? ये रब करो। थर्ड है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट। थर्ड इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट। पहले तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है? NaNH4 HPO4। ये अपना माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है। इसको अगर हीट अप करेंगे क्या बनना चाहिए? NH3 डेफिनेटली अमोनिया बनेगा, वाटर भी बनेगा, प्लस P का NaPO3 ट्रांसपेरेंट मास होता है। NaPO3 ट्रांसपेरेंट मास। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कोई भी सॉल्ट ले लेता है, वही कॉपर सल्फेट लिया मान ले फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाला, क्या बनेगा? अरे अभी अभी तो बनाया था, कॉपर ऑक्साइड और SO3 बनेगा, देख होगा ना, NaPO3 के साथ था ट्रांसपेरेंट मास के साथ। अब क्या बनेगा? NaCuPO4 कंबाइंड हो जाएंगे, ये जैसे ग्रीन बनता है। एक एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से सब कंबाइंड होकर के कंपाउंड्स बनाते जाएंगे,
राइट। और इसके कोई अलग अलग कलर्स होंगे तो वो अपने टेबल में अवेलेबल है। ज्यादातर वो यही पूछता है कि बनता क्या है। उनको भी पता है कि दुनिया के सारे कलर्स कोई भी आदमी याद नहीं कर सकता, सो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि आपको ये पता है या नहीं कि हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर, राइट। ओके, ये आप कर लो। चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट नाम से क्लियर है, कैरिड आउट ऑन अ चारकोल ब्लॉक हैविंग अ स्मॉल कैविटी, राइट। अच्छा, कैसे करते हैं देखो, सॉल्ट ले लिया, साथ में आप लीजिए एनाइड्रस, सोडियम कार्बोनेट, फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूज कर देते हैं हाई टेम्परेचर पर, रिड्यूसिंग फ्लेम, हीट अप। यहाँ पे बीड ऑब्लिक इनक्रस्टेशन बनता है, जो बताता हूँ इनक्रस्टेशन क्या होता है। बीड ऑब्लिक इनक्रस्टेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CuCl2 प्लस सोडियम कार्बोनेट, क्या रिएक्शन होगी बोलो तुम्हारे हिसाब से? CuCO3 प्लस NaCl। हाँ, CuCO3 प्लस NaCl। आगे हीटअप कर ही रहे हैं इसको, CO प्लस CO2, कॉपर ऑक्साइड। आगे रिड्यूसिंग फ्लेम है ही, ऊपर वाला Cu बन जाएगा कॉपर, वेरी गुड, रेड। ये बन गई अपनी बीड, राइट। और साथ में जो भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बीड हो गई। अब इन बीड्स के कोई अलग अलग कलर्स होंगे, जैसे सिल्वर का व्हाइट होगा, लेड भी ग्रेइश व्हाइट होगा, एसन व्हाइट होगा, कॉपर रेड होगा, तो वैसे ही याद रहते हैं तो सारे के सारे कलर्स, राइट, मोर और लेस जो इस टाइप के होते हैं, व्हाइट या पेल येलो में। अच्छा, इनक्रस्टेशन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं, ये रख करता हूँ। इनक्रस्टेशन भी दो तरह के होते हैं, इनक्रस्टेशन विद मेटल और इनक्रस्टेशन विदाउट मेटल। इनके कोई अलग अलग कलर्स होंगे अकॉर्डिंगली, यहाँ पे कुछ अलग कलर्स होंगे, यहाँ पे कुछ अलग कलर्स होंगे। बेसिकली इनक्रस्टेशन होता है कि जब मैं लिख देता हूँ, बीड जब स्वेल हो जाती है, व्हेन बीड swells in the shape of a ring around the loop on the walls of cavity। कैविटी की वॉल्स के ऊपर एक वो जैसे रिंग बनाना स्टार्ट कर देगी, उसको कहते हैं इनक्रस्टेशन। अब उसके अंदर मेटल भी अगर प्रोडक्ट में बन रहा है तब कुछ और कलर्स होंगे, मेटल प्रोडक्ट में नहीं बन रहा है तब कुछ और कलर्स होंगे, राइट। दैट इज नोन एज इनक्रस्टेशन। फिर एक डाउट है इसमें, चारकोल क्यों यूज करते हैं कैविटी के लिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन है? चारकोल ब्लॉक बहुत सारे रीजन है, एक तो सस्ता होता है, टेम्परेचर्स को सस्टेन कर लेगा, राइट। अच्छा, अब इसके चारकोल कैविटी टेस्ट में जो ऑब्जर्वेशंस होंगे क्या क्या होंगे? एक तो मेटालिक बीड बन सकती है, पहली चीज। एक इनक्रस्टेशन विद मेटल आ सकता है, एक इनक्रस्टेशन विदाउट मेटल आ सकता है, राइट। मान ले अगर इन तीनों में से, ये रब कर रहा हूं, इन तीनों में से अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है तो अगर मान ले सिंपल रेसिड्यू बच गया इन द सेम टेस्ट, इफ चारकोल कैविटी टेस्ट में इफ जस्ट रेसिड्यू इज लेफ्ट, ना बीड बना ना इनक्रस्टेशन बना, इन दैट केस ये एल्केली ऑब्लिक एल्केलाइन अर्थ मेटल का साइन होता है। या तो एल्केली मेटल है या एल्केलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि इनक्रस्टेशन और बीड नहीं बनाते। इसका मतलब ये है कि इट हैज टू बी आइदर एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, इसमें से कुछ ना कुछ है, इस वजह से आपकी बीड और इनक्रस्टेशंस नहीं बन रहे हैं। ये आप कर रहा हूँ। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट।
सिमिलर टेस्ट हैं सारे के सारे, कुछ नहीं है इसमें। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ले लो प्लस ट्वाइस सोडियम कार्बोनेट डाल दो और वही प्लेस इन चारकोल कैविटी, चारकोल कैविटी के अंदर ही रख दो इसको। और अब की बार इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालो, हीटअप करो। जब आप हीटअप करोगे उसके बाद में ऐड कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसीलिए इसको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन और ऐड कर दो, यहाँ पे आपके पास में कुछ कलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए किस तरह से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लू मार्कर से लिखना शुरू करता हूँ। मान लें कि जिंक सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट को अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनना चाहिए? ZnCO3 प्लस Na2SO4। बिल्कुल, जिंक कार्बोनेट प्लस Na2SO4। इसको आगे हीटअप कर ही रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ही है, क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। अच्छा, कोबाल्ट नाइट्रेट जो हमने डाला था वो भी हीटअप हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, इसका क्या बनेगा? COO प्लस NO2 आएगा प्लस O2। वेरी गुड, COO NO2 प्लस O2। रेड मार्कर यूज करता हूँ अब जरा। देखो दो बड़ी काम की चीजें बन गई हमारे लिए, एक तो ये है और एक ये है। वेट के लिए 2 मिनट आ रहा हूँ। जिंक ऑक्साइड हो गया और कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, एग्री? ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे, ग्रीन मार्कर ले देते हैं हम, जिंक ऑक्साइड और प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेंगे तो इससे बनता है COZnO2। रिनमैन्स ग्रीन कहते हैं इसको। इसी तरीके के अलग अलग कंपाउंड बनते जाएंगे, इसको कहते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। वही अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग कलर्स होंगे। राइट, समझ में? दीज आर ऑल नोन एज ड्राई टेस्ट। क्लियर?